ऊ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नर्सेस जॉब्स इन जर्मनी, हाउ टू गेट ए जॉब इन जर्मनी एज ए नर्स। यानी अगर आप एक नर्स हो तो आपको कैसे जर्मनी में नौकरी मिलेगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले हम वीडियोज़ बना चुके हैं डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स MBBS एंड PG डॉक्टर्स कैसे जर्मनी में नौकरी मिलेगा, जॉब्स मिलेगा, उसके ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट ए जॉब एज ए नर्स इन जर्मनी। अगर आप एक नर्स हो, आपको कैसे जर्मनी में जॉब मिलेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप एक नर्स हो और आपने नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में जॉब करने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। ज़्यादा करके जो बहुत सारे एजेंसीज़ आपको कहते हैं कि अगर डिप्लोमा आप कर चुके हो जर्मनी में नौकरी मिलेगा, तो ये डिफ़िकल्ट है। डिप्लोमा नर्सिंग कंप्लीट करके जर्मनी में नौकरी पाने के लिए, इसीलिए आपका जो डिग्री है, अगर आपने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हो इंडिया में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ पर आपने BSc बैचलर डिग्री इन नर्सिंग में कंप्लीट कर चुके हो। आप मेल हो फीमेल हो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिफरेबली जर्मनी में वो प्रिफर करते हैं फीमेल नर्सेस को, ठीक है। अगर आप एक फीमेल नर्स हो और BSc डिग्री कंप्लीट कर चुके हो नर्सिंग में, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपने जर्मनी में नौकरी करना चाहते हो। तो फर्स्ट है आपका जो चेक करना पड़ेगा आपको, आपका जो डिग्री है, आपका जो नर्सिंग डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो आपका सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लिए आपको जर्मनी एम्बेसी में जाकर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो डिग्री नर्सिंग डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसको रिकॉग्नाइज करना है। उसको जर्मनी का जो एम्बेसी है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का एम्बेसी और उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑनलाइन में चेक करेंगे और फिजिकली भी चेक करेंगे कि आपने जो नर्सिंग डिग्री किया है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है कि नहीं। अगर वो रिकॉग्नाइज कर देगा कि आपका नर्सिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, फिर आप आगे बढ़िएगा। इसके लिए आपको कोई भी इंडिया में कोई भी सर्टिफिकेट अटेस्टेशन एजेंट्स को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गूगल में सर्च करिए सर्टिफिकेट अटेस्टेशन एजेंट्स इन इंडिया। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे बहुत सारे जगह में और केरल में आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट अटेस्टेशन एजेंट्स। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, आपका सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अटेस्ट करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट को लेकर वो आपका पहला आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट HRD और आपका जो यूनिवर्सिटी, आप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से पास किए हो वहाँ से, और आपका स्टेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल्ली में HRD है, वहाँ से वो लोग अटेस्टेशन करेंगे आपका सर्टिफिकेट को। 3 जगह में अटेस्टेशन होगा, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका स्टेट से, देन आपका HRD, देन आपको नोटराइज होगा। ये तीनों अटेस्टेशन होने के बाद उसको उन्होंने जर्मन एम्बेसी से अटेस्टेशन करेगा और जर्मनी एम्बेसी से अटेस्टेशन करेगा। अटेस्टेशन करने के बाद आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD। ये होने के बाद आपका जो मेन डिग्री सर्टिफिकेट है उसका पीछे पूरा स्टैम्प लग जाएगा, HRD इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया एंड जर्मन एम्बेसी इंडिया। ये सब रिकॉग्नाइज होने के बाद, अटेस्टेशन होने के बाद आपका सर्टिफिकेट हो गया अटेस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद आप जर्मनी के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड रास्ता आ जाएगा, सेकंड प्रोसीजर आएगा, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है। नर्सिंग जॉब के लिए A2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है, A2 लेवल का। अगर आप जर्मनी में इमीडिएट जॉब पाना चाहते हो तो आपको B2 कंप्लीट कर लीजिए। इंडिया में A1 जर्मन लैंग्वेज का लेवल होता है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसा होता है। तो नर्सिंग जॉब के लिए बेस्ट रहेगा आप इंडिया में A1, A2, B1, B2 कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए आपको कम से कम 1 साल लगेगा इंडिया में।
इसके लिए आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कंप्लीट कर सकते हो या ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, लेकिन आपका गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, गोएथ इंस्टीट्यूट। गोएथ इंस्टीट्यूट मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, बहुत सारे जगह में लोकेटेड है। तो गोएथ में आपको जाके एग्ज़ाम देने का है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा गोएथ इंस्टीट्यूट जो जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वही सर्टिफिकेट आपको रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड है जर्मन एम्बेसी का वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। और दूसरा जगह पे कहीं पे एग्ज़ाम मत दीजिएगा, ओनली गोएथ इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है। तो आप कहीं भी प्राइवेटली पढ़िए या गोएथ में पढ़िए या आपका सिटी में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़िए या ऑनलाइन में पढ़िए। पढ़ने के बाद आप गोएथ इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करिए। गोएथ इंस्टीट्यूट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा एग्ज़ाम डेट के हिसाब से। पेमेंट करने के बाद एग्ज़ाम फीस पे करने के बाद गोएथ इंस्टीट्यूट में आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको A1, A2, B1, B2 4 कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 लेवल का जर्मन लैंग्वेज। उसमें आएगा जर्मन स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ऐसा करके 4 लेवल का एग्ज़ाम आता है। पेपर बेस, ऑनलाइन बेस आता है। ये कंप्लीट होने के बाद जब आप B2 लैंग्वेज कंप्लीट कर दोगे, जर्मन लैंग्वेज इन इंडिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जर्मनी में ऑनलाइन में जितने सारे हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ पर ऑनलाइन में जॉब अप्लाई कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट, आपका CV बनाइए, आपका CV बायोडाटा CV बनाइए, आपका सर्टिफिकेट रेडी करके रखिए। अटेस्टेशन करने के बाद आपको जो बता दिया, उसके बाद आपका जितने सारे सर्टिफिकेट, मैट्रिक एंड +2 एंड जितने सारे सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने इंडिया में आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल, क्लिनिक में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटली आप कहीं पर एज ए नर्स हॉस्पिटल, क्लिनिक में नौकरी करना चाहिए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए और उसको आप क्या कर लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए। तो पहले आपका CV आएगा, पूरा आपका CV में डिटेल्स में लिखिए। और यूरोपियन कंट्री में जॉब करने के लिए आपको कवर लेटर चाहिए। एक कवर लेटर प्लेन पेपर में टाइप कर लीजिए, आपके बारे में लिखिए, टू द एम्प्लॉयर आई एम सो एंड सो पर्सन, और आपके बारे में डिटेल्स में लिखिए। आपका पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया, मैट्रिक कहाँ से कंप्लीट किया, +2 कहाँ से कंप्लीट किया, BSc नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट किया, आपका यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। एंड आपका जो सर्टिफिकेट अटेस्टेशन कर चुके हैं उसके बारे में बताइए। और कौन से हॉस्पिटल में, कौन से नर्सिंग होम में या क्लिनिक में आप काम कर चुके हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में लिखिए। आपके बारे में पूरा लिखिए और आपका परिवार के बारे में लिखिए। आपका सैलरी कितना है लिखिए, और आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। एक प्लेन पेपर में पूरा कवर लेटर लिखिए आपके बारे में, और उसके ऊपर उसका नीचे सिग्नेचर करिए, साइन कर लीजिए। और आपका साइन आपका पासपोर्ट में फ्रंट पेज में जिसका साइन है, जैसा साइन है वैसा साइन होना चाहिए। तो कवर लेटर हो गया, उसके बाद बायोडाटा बनाइए। 2 पेज, 1 या 2 पेज का एक सिंपल बायोडाटा बनाइए, CV बनाइए। उसके बाद आपका जितने सारे सर्टिफिकेट है, +2, मैट्रिक एंड आपका BSc नर्सिंग, ये सर्टिफिकेट को स्कैन कर लीजिए, CV स्कैन कर लीजिए, कवर लेटर स्कैन कर लीजिए, और आपका जितने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी स्कैन कर लीजिए। और आपका पासपोर्ट रेडी कर लीजिए, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, उसको स्कैन कर लीजिए। अगर आपने कहीं दूसरे कंट्री में काम कर चुके हो आउट ऑफ इंडिया, लाइक गल्फ कंट्री में, UAE, सऊदी अरबिया, कतर वगैरह कई कंट्री में काम कर चुके हो, उस कंट्री का वीज़ा आपका पासपोर्ट में लगा हुआ होगा, आपका जो रेसिडेंसी वीज़ा, वो स्कैन करके वो वीज़ा को भी लगा दीजिए। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो भी स्कैन करके आप लगा दीजिए। अगर जर्मनी में नौकरी करने जाना चाहते हो एज ए नर्स, आप पहले इंडिया में ड्राइविंग सीख लीजिए, लाइट ड्राइविंग सीख लीजिए, और लाइसेंस को भी आप स्कैन करके लगा दीजिए। स्कैन कर तो पूरा डॉक्यूमेंट्स को, कवर लेटर, CV, ऑल द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ऑल द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका ऑल द IDs लाइक पासपोर्ट कॉपीज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, आधार कार्ड, ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पूरा डॉक्यूमेंट्स को एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पूरा स्कैन करके PDF फाइल में बना लीजिए, PDF फाइल में। और एक CV में आपका कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस एंड आपका जो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह ऐड कर लीजिए। और उसको PDF फाइल बनाने के बाद आपका जो जर्मन लैंग्वेज का A1, A2, B1, B2 जो सर्टिफिकेट है, आपने कंप्लीट कर चुका सर्टिफिकेट है गोएथ इंस्टीट्यूट से, उसको भी स्कैन करके ऐड कर लीजिए। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए। और आप जब हॉस्पिटल में काम करते हो, काम करने का टाइम ड्यूरिंग योर जॉब कुछ 20-25 फ़ोटोज़ ले लीजिए। जब आप यूनिफॉर्म में रहोगे, नर्सिंग यूनिफॉर्म में रहोगे, और ड्रेस में यूनिफॉर्म में आपका
ड्यूटी के टाइम पे आपका कलीग को, आपका कोई जो कलीग है उनको बोल दीजिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिए। और जो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम कर लीजिए, वो हॉस्पिटल का फ्रंट, आउटडोर, इंडोर का बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लीजिए, कितने सारे मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, कितने बेडेड हॉस्पिटल से, पूरे डिटेल्स में फ़ोटो ले लीजिए और हॉस्पिटल का ले लीजिए और पूरे फ़ोटोज़ को आप ऐड कर दीजिए आपका जो PDF फाइल में। पूरा PDF फाइल बना लीजिए, PDF फाइल को कंप्रेस करके कम रखिए ताकि इजीली भी आप ईमेल कर सके। उसके बाद जब आपके पास टाइम है, आप 1 बाय 1 जर्मनी का हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स को भेजते रहिए और जर्मनी का हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी भेजते रहिए। फिर जब जर्मनी का हेल्थ केयर एजेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स देखेंगे, आपने एज ए नर्स BSc डिग्री है, आपने B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके हो एंड आपने ऑलरेडी इंडिया में नौकरी कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, फिर आपको डायरेक्ट और कॉल करेंगे, टाइम देंगे, ऑनलाइन में इंटरव्यू करेंगे, स्काइप में या जूम में या गूगल मीट में आपको इंटरव्यू करेंगे, आपके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद अगर आप अच्छे तरह जर्मनी बोल पाते हो, यानी कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक है, 50% कम्युनिकेशन ठीक स्किल है जर्मन लैंग्वेज में, और आपका सब सर्टिफिकेट ठीक ठाक है, और सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा, डिग्री सर्टिफिकेट को आप स्कैन करिएगा, बैक साइड भी स्कैन करिएगा, क्योंकि बैक साइड में, सर्टिफिकेट का बैक साइड में अटेस्टेशन रहेगा इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ HRD, नोटराइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जर्मन एम्बेसी, वो भी आप स्कैन कर लीजिए, क्योंकि वो स्कैन करके देखेगा तो जर्मन का एम्प्लॉयर को मालूम पड़ेगा कि आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी जर्मन एम्बेसी से अटेस्टेड है एंड रिकॉग्नाइज्ड है। फिर उसको इजीली आपको इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर भेजेंगे, ऑफर लेटर भेजने के बाद आप उसको साइन करके भेज दीजिए, फिर आपका मेडिकल करके रेडी करके रखिए, फिर वो आपको वीज़ा भेजेंगे, फिर आप जर्मनी एम्बेसी में जाकर वीज़ा अप्लाई करिए थ्रू VFS ग्लोबल, फिर आपको आपका एम्प्लॉयर टिकट भेजेंगे, टिकट लेने के बाद आप जर्मनी फ्री में जाकर जॉब कर सकते हो। ये एक आइडिया है, अगर आप जर्मनी में फ्री में जाकर नौकरी करना चाहते हो एज ए नर्स, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो इन जर्मनी एज ए नर्स और आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस है इन इंडिया एज ए नर्स, और आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश अच्छा है, आपका नर्सिंग का जब आप एग्जांपल आप एज ए नर्स इंडिया में नौकरी करते हो और आप जब पेशेंट को स्पॉन्जिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, आपका कलीग को बोलिए एक वीडियो बना लीजिए, वीडियो में आप इंग्लिश में बताइए आपके बारे में, इंग्लिश में बताइए कि आप कौन हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किए हो, कितना साल लगा, कहाँ कंप्लीट किए हो, कहाँ एग्ज़ाम दिए हो, सब कुछ आपके बारे में बताइए। 5 मिनट का वीडियो बनाइए इंग्लिश में, 5 मिनट का वीडियो बनाइए जर्मन लैंग्वेज में, जितना आपको आता है 50% आता है जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग, जर्मन लैंग्वेज में बनाए 5 मिनट का एक बनाइए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपका PDF फाइल का पूरा प्रोफाइल, PDF फाइल का और आपका जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो आपका एम्प्लॉयर को भेज दीजिए बाय ईमेल, और ये 100% आपको रिप्लाई आएगा और आपको इजीली वो आपको फ्री में रिक्रूट कर देंगे। फिर आप जर्मनी में जाकर एज ए नर्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपके पास अच्छे इंग्लिश, अच्छे जर्मन लैंग्वेज आता है एंड आपका काम आपको आता है पूरा, ठीक है। ये एक रास्ता हो गया। सेकेंड रास्ता हो गया, अगर आपको इमीडिएटली जर्मनी जाना चाहते हो, फिर इंडिया में आप A2 लेवल तक, A1 A2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। आपका सर्टिफिकेट को जैसा बता दिया ऐसे अटेस्टेशन वगैरह कर लीजिए, अटेस्टेशन करने के बाद PDF फाइल में डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। बना लेने के बाद आप जर्मनी में रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बहुत सारे हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट एजेंसी है, हॉस्पिटल से क्लिनिक है, या इंडिया में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो नर्सेस को रिक्रूट करते हैं फॉर जर्मनी, उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वो आपको चार्ज करेंगे, जर्मनी का जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है आपको करीब इंडियन रुपीस में 3 लाख 4 लाख चार्ज करेंगे। इंडिया में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो भी 3-4 लाख 5 लाख चार्ज करेंगे। फिर आप जर्मनी जाओगे एज ए असिस्टेंट नर्स, वहाँ पर एज एन असिस्टेंट नर्स काम करोगे, अंडर जो वहाँ का एक्सपीरियंस नर्स के अंडर में काम करोगे। फिर वहाँ पर आप जर्मन लैंग्वेज भी सीखोगे, ट्रेनिंग लोगे, लेकिन इसमें जाओगे आप, आपका सैलरी आधा मिलेगा। अगर आपका पर मंथ सैलरी जर्मनी में एज ए फुल फ्लेज नर्स 3 लाख इंडियन रुपीज़, 3 लाख इंडियन रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, तो अगर असिस्टेंट नर्स में जाओगे तो आपको 1,50,000 तक सैलरी मिलेगा। उसमें आपको
टैक्सेस वगैरह कट हो गए, आपके हाथ में 70-80,000 इंडियन रुपीज़ में आपके हाथ में बचेगा एज असिस्टेंट नर्स। तो इसमें आपको 18 महीना 18 मंथ्स का 18 महीने का वीज़ा मिलता है असिस्टेंट नर्स में। 18 महीने के बाद एग्ज़ाम वगैरह होता है। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद अगर आप अच्छे क्वालिफाइड हो जाओगे फिर आपको फुल फ्लेज नर्स में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप असिस्टेंट नर्स में काम करते रह जाओगे। तो 2 रास्ता बता दिया नर्सिंग एज ए नर्सिंग जॉब पाने के लिए इन जर्मनी आपको क्या करना पड़ेगा। और आपको अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास, आप 10-15 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। फिर आप नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन इंडिया आपका नर्सिंग डिग्री को रिकॉग्नाइज कर दीजिए। जर्मन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से, जैसे आपको बता दिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद आप जर्मनी जाइए, जर्मनी में 1 साल का कोर्स ले लीजिए, A1 A2 B1 B2 जर्मनी में। आपको लैंग्वेज वीज़ा में जाओगे, लैंग्वेज वीज़ा यानी जर्मन लैंग्वेज वीज़ा में जाओगे। उधर उसमें आपको 15 लाख 12 लाख से 15 लाख खर्चा आ जाएगा 1 लाख के अंदर, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर आप B2 लेवल तो कंप्लीट कर दोगे। कंप्लीट करने के बाद आपका जैसे 8-9 महीना कंप्लीट हो जाता है, आपका B1 कंप्लीट हो जाता है और B2 कंप्लीट होने के लिए 3-4 महीना बाकी है। फिर आप नौकरी ढूंढना चालू कर दीजिए। वहाँ का रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ का हॉस्पिटल्स को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ का क्लिनिक्स को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका CV भेजते रहिए। फिर आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू में आप कंप्लीट करोगे, जैसे आप बताओगे कि आप मैं B2 लेवल कंप्लीट करने वाला हूँ और मुझे जॉब चाहिए, आपका सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे, फिर वो आपको ऑफर लेटर देंगे। जैसे ही आप B2 कंप्लीट कर दोगे तो आप वहाँ पर ऑफर लेटर साइन कर लीजिए। साइन करके आपको इंडिया रिटर्न आना पड़ेगा। इंडिया रिटर्न आने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क वीज़ा। अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट एज ए फुल फ्लेज नर्स का जॉब मिलेगा। फिर आप इंडिया में जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करिए, वर्क परमिट अप्लाई करके डायरेक्ट जाकर वहाँ जॉब कर सकते हो। ये एक रास्ता है। अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, 12-15 लाख खर्चा कर सकते हो। फिर वो जाओगे एज ए फुल प्लेज नर्स, आपको 3-4 लाख रुपया आपको पर मंथ सैलरी मिल सकता है इन जर्मनी। क्योंकि B2 लेवल जर्मनी में कंप्लीट करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल 100% अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिल सकता है। अगर आपका पैसा है 12-15 लाख खर्चा कर सकते हो। अगर आप अपने 5-6 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, इमीडिएटली जर्मनी सीखना चाहते हो, 5-6 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। तो आर्मेनिया एक कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है आर्मेनिया। आर्मेनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर आप जाकर जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। आर्मेनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है जर्मन लैंग्वेज ऑफर करते हैं, वहाँ का जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वो जर्मनी में पढ़ के आए हुए हैं टीचर्स है और जर्मन टीचर्स भी होते हैं। वहाँ पर आप 1 साल में A1 A2 B1 B2 कंप्लीट कर दोगे, एज ए स्टूडेंट वीज़ा में जाओगे। और उसमें जो एडमिशन फीस रहेगा $1500 से $2500 तो खर्चा आएगा। मतलब आपको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख इंडियन रुपीज़ एडमिशन फीस रहेगा 1 साल का। और हॉस्टल फीस, खाना पीना मिला कर 2 लाख 2.5 लाख खर्चा आ जाएगा। तो मतलब आपका आर्मेनिया में, छोटा सा देश आर्मेनिया में ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है, वहाँ पर अगर आप B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखोगे तो आपको करीब 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रहेगा आपका टोटल एडमिशन कोर्स फीस। एंड 2.5 लाख से 3 लाख रुपया रहेगा आपका हॉस्टल फीस, खाना पीना सब कुछ। तो टोटल 5 से लेकर 6 लाख रुपया में आप 1 साल में B2 लेवल तक कंप्लीट कर दोगे इन आर्मेनिया, एयर टिकट को छोड़कर, वीज़ा को छोड़कर। तो टोटल आपको 6 लाख से लेकर 7 लाख रुपया खर्चा होगा B2 लेवल कंप्लीट करने के लिए इन आर्मेनिया। और आर्मेनिया में आप क्या वहाँ पर जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आप एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहोगे, मल्टी कल्चरल स्टूडेंट के साथ मिलोगे और जर्मन का जो प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करोगे जर्मनी में, और आप इजीली B2 लेवल तो कंप्लीट कर दोगे इन आर्मेनिया। फिर वहीं से आप कोशिश कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जर्मनी जॉब करने के लिए। हमारा एजेंसी, हमारा कंपनी जर्मनी में एंड आर्मेनिया में एडमिशन दिलवाता है नर्सेस को, डॉक्टर्स को जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए, एंड आपको प्लेसमेंट करने के लिए प्लेसमेंट करते हैं हम जर्मनी में एंड जर्मनी में टू द नर्सेस एंड डॉक्टर्स को। लेकिन सिर्फ B2 लेवल जो कंप्लीट कर चुके हो, B2 लेवल एंड कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप एज ए डॉक्टर और नर्स आप आर्मेनिया में या जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे एडमिशन पाने के लिए एंड जॉब प्लेसमेंट्स के लिए इन जर्मनी। तो पहला फ़िलहाल अभी आर्मेनिया का एडमिशन चल रहा है, आर्मेनिया का यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन लैंग्वेज का एडमिशन चल रहा है। अगर इमीडिएटली आप
स्टार्ट करना चाहते हो, सितंबर में स्टार्ट होता है एक बैच, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे एडमिशन लेने के लिए इन आर्मेनिया में जर्मन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे जॉब रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।